दोस्तों तो आज मार्केट में एक साथ तीन आईपीओ क्लोज हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं सेट्रिक्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 5 जून को ओपन हुआ था और ये 7 जून यानी कि आज क्लोज हो चुका है। बुकिंग प्राइस 121 रुपये है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 21.78 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। सेट्रिक्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 70.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ 87.88 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 37.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 44,837 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्सन में आईपीओ 37 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब है कि हर 37-38 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 854 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। लेकिन अगर आईपीओ में एप्लीकेशंस को देखें तो आईपीओ में 44,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगे हैं। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 10 जून है, यानी कि मंडे को आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 11 जून है, क्रेडिट डेट भी 11 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 जून को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। सेट्रिक्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार पिक्सेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, जहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। सेट्रिक्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम 20 रुपये के ऊपर ओपन हुआ और अभी ये 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि जब आईपीओ ओपन था उसी दौरान इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिली है। तो इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से करीब 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 4% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। नेक्स्ट आईपीओ मैजेंटा लाइफ केयर का आईपीओ 5 जून को ओपन हुआ है और ये 7 जून यानी कि आज ये भी क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 35 है और 4000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज़ को देखें तो आईपीओ बहुत छोटा है, मात्र 7 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। मैजेंटा लाइफ केयर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 982.48 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ 1145.74 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 777.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। एचएनआईस और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से आईपीओ में खूब एप्लीकेशंस लगा है। अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 2,36,923 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो आईपीओ के साइज को आपने देखा कि आईपीओ मात्र 7 करोड़ का है और आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। अब इस आईपीओ में अगर रिटेलर्स के लिए रिजर्व एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में मात्र 237 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि 237 लोगों को ही रिटेल पोर्शन में अलॉटमेंट मिलने वाली है। और अगर यहाँ पर एप्लीकेशंस को देखें तो आईपीओ में 2,36,000 से भी ज़्यादा यानी कि 2,37,000 के अराउंड आपको आईपीओ में एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो इस आईपीओ में भी जिस तरह एप्लीकेशंस लगा है तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत टफ है। आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 6,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 3,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर रिटेलर्स की ओर से देखें तो 2,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। अब 7 करोड़ का आईपीओ है और आईपीओ में 6500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। ये आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है। तो ऐसे में आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो मंडे को होने वाला है, यानी कि अलॉटमेंट डेट 10 जून है, रिफंड डेट 11 जून है, क्रेडिट डेट भी 11 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 जून को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। मैजेंटा लाइफ केयर आईपीओ के रजिस्ट्रार की बात करें तो इसका रजिस्ट्रार केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड है। तो इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं।
अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम पूरी तरह से आज क्रैश होते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि जहां आईपीओ ओपन होने से पहले इसका प्रीमियम 80% के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यानी कि 28 रुपीज़ के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा था, वो आज गिरकर 14 रुपये के ऊपर देखने को मिला और अभी ये 8 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से करीब 32,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 23% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर देखें तो जिस तरह मैंने इसकी रिव्यू वाली वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें बताया था आपको कि कंपनी का ना तो बिजनेस मॉडल यूनिक देखने को मिल रहा है, ना ही कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रहा है। इसके बावजूद भी ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 80% के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। आईपीओ मात्र 7 करोड़ का है, तो हो सकता है कि इसमें मैनिपुलेशन भी हो। अब कभी भी ग्रे मार्केट में मैनिपुलेशन है या फिर नहीं है तो इसका आप पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ओवरऑल लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर मैनिपुलेशंस हैं, तो अभी देखें तो इसके प्रीमियम में भयंकर गिरावट आपको देखने को मिल रही है, जबकि मार्केट में भी तेजी है और आईपीओ खूब सब्सक्राइब भी हुआ है। आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं, इसके बावजूद भी प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आगे भी गिरावट जारी रहती है तो फिर आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हालांकि आईपीओ में देखें तो डिमांड अच्छी देखने को मिली है, तो ऐसे में हो सकता है कि लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए। नेक्स्ट ऐप है 3CIT आईपीओ। ये आईपीओ 4 जून को ही ओपन हुआ था और ये 7 जून यानी कि आज ये भी क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 52 रुपये है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 11.44 करोड़ का है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी BSE एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरी दिन ये आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। 3CIT आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 20.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNIs पोर्सन में आईपीओ 10.63 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 29.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस आईपीओ में देखें तो इस आईपीओ में बिल्कुल भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है, यानी कि आज आखिरी दिन भी आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिला है। रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में मात्र 18,722 एप्लीकेशंस ही लगे हैं। इस आईपीओ में रिटेलर्स के लिए जो रिजर्व एप्लीकेशंस है वो 522 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में 522 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। और आईपीओ में लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 18,722 एप्लीकेशंस लगे हैं। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट मंडे को ही होने वाला है, यानी कि अलॉटमेंट डेट 10 जून है, रिफंड डेट 11 जून है, क्रेडिट डेट भी 11 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 जून को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका अलॉटमेंट कहाँ चेक करना है। 3CIT आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। 3CIT आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो आज भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिला है और आईपीओ में डिमांड भी नहीं लगी है, यानी कि बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगे हैं। ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की बिल्कुल भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिली है, तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की बहुत कम उम्मीद है। हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में भी जाते हुए देखने को मिले। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपको देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।